या शायरी का मज़ाहिया शायरी का फ़ख्र है। एक बार उनके लिए पहले तालियां बजाइए, क्योंकि इनके तवज्जुह से मेरी मुलाकात एमपी कैफी साहब से हुई, जो कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। देखिए, मैं गज़ल का शायर हूँ, गज़लें कहता हूँ, गज़लें लिखता हूँ, चाहे वो आशिक़ाना हो या फ़लसफ़ियाना। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपने लहजे से थोड़ा सा भटकना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत प्यारा सा सबूत दिया है। देखिएगा, 4 मिसरे पहले पेश करता हूँ, फिर मैं अपनी औकात में आता हूँ। देखिए, हमारे, लेकिन पीछे तक आवाज़ जाए तो पीछे से भी यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए। हमारे आगे इस्राईल है किस खेत की मूली, हमारे आगे इस्राईल है किस खेत की मूली। अगर ईमान कामिल हो तो जाने क्या हिला डाले, अगर ईमान कामिल हो तो जाने क्या हिला डाले। ये मत भूलो हमी ने कल दरे है पर हिलाया था, ये मत भूलो हमी ने कल दरे है पर हिलाया था। अगर औकात में आ जाए तो दुनिया हिला डाले, अगर औकात में आ जाए तो दुनिया हिला डाले। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का, ज़रा नवाजी का। बस सिर्फ आपको चेक कर रहा था कि आपके अंदर जज्बात कायम है या नहीं कायम है। मैं अब आपको लेके चलता हूँ दूसरी तरफ, हिंदी और उर्दू की 2 बहनें हैं, इनके हवाले से मुशायरा ऑर्गेनाइज हुआ है। एक मतलब पढ़ता हूँ, देखिए। राम रहीम के प्यारे प्यारे चमनिस्तान में रहता हूँ, चमनिस्तान में रहता हूँ। राम रहीम के प्यारे प्यारे चमनिस्तान में रहता हूँ। गंगा जमुना का बेटा हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। गंगा जमुना का बेटा हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। इस पे चलिए तो इनकार भी एक रास्ता है, इस पे चलिए तो ये इनकार भी एक रास्ता है। हाँ, किसी राह की दीवार भी एक रास्ता है, हाँ, इसी राह की दीवार भी एक रास्ता है। देखिए, मैं ये जो शेर सुना रहा हूँ, अब मैं कान में शेर सुना रहा हूँ, समझ में आए तब भी दाद दीजिए, नहीं समझ में आए तब भी दीजिए, वो घर जाकर समझेगा। देखिएगा कि ने अभी जो हवाला दिया है कि जिद्दत की शायरी, 2 शेर सुनाता हूँ, देखिएगा। इस पे चलिए करीम साहब कि इस पे चलिए तो ये इनकार भी एक रास्ता है, हाँ, किसी राह की दीवार भी एक रास्ता। और इस शेर में कोई खामोश नहीं रहेगा। देखिएगा कि एक उलझा हुआ यू टर्न है आदम के लिए, एक उलझा हुआ यू टर्न है आदम के लिए। क्या समझते हो, ये संसार भी एक रास्ता है। क्या समझते हो, संसार भी एक रास्ता है, एक उलझा हुआ यू टर्न है आदम के लिए। क्या समझते हो, ये संसार भी एक रास्ता है। मैं अपने मजमून की तरफ, अपने लहजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। देखिएगा, एक मतलब पेश करता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स में अब तक सबने पढ़ा है कि जब एक में एक मिलाते हैं तो 2 होगा।
लेकिन आज मैं ये साबित कर दूंगा कि जब एक में एक मिलाते हैं तो एक ही रहता है, दो नहीं। देखिएगा ये हवाला एक फिलॉसफी है, वही तो इश्क होता है कि अक्सर जो नहीं होता। लगना चाहिए कि मैं बिहार में पढ़ रहा हूँ, मैं वहां पढ़ रहा हूँ जहां के बच्चे IAS PCS उच्चतम अधिकारी बन रहे हैं इस वक्त। बिहार में भी एक बार तालियां बजाइए। ये फिलॉसफी है जिसे आपको समझना है हरा। वही तो इश्क होता है कि अक्सर जो नहीं होता, हिसाबे इश्क है इतना ये आसान तो नहीं होता। हिसाबे इश्क है इतना ये आसान तो नहीं होता। हिसाबे इश्क में जब एक से एक और मिलता है तो फिर भी एक रहता है, नतीजा तो नहीं होता। तो फिर भी एक रहता है, नतीजा तो नहीं होता। गजल का मतलब देखिएगा, बहुत गुम जमाना यही गम मनाने में है। 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 मेरा दिल बस तेरे आशियाने में है। मेरा दिल बस तेरे आशियाने में है। गुम जमाना यही गम मनाने में है। बहुत शुक्रिया, आपने गजल की हिफाजत की, गजल के शेर की आपने हिफाजत की। देखिएगा ये भी शेर दिखेगा, जिससे उजड़े कोई दिल बसे कोई दिल। जिससे उजड़े कोई दिल बसे कोई दिल, वो कयामत तेरे मुस्कुराने में है। वो कयामत में है। वो कयामत तेरे मुस्कुराने में है। देखिएगा एक पहलू, जिसमें तौहीद आशिक लिखी ही न हो। जिसमें तौहीद आशिक लिखी ही न हो। इश्क बेआबरूस फसाने में है। इश्क बेआबरूस फसाने में है। गुम जमाना यही गम मनाने में है। देखिए मुझे तो महसूस हो रहा है कि आप बहुत मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो एक बार सबूत दे दीजिए, तालियां बजाकर। गजल पढ़ी जा रही है, गजल का जरा सा साथ है। गजल बहुत बड़ी चीज होती है, ये थोड़ा सा और हीटर मांगती है। तो देखिएगा एक शेर और पेश करता हूँ, आसान सा शेर है, सहली मुमतना। शम्मा दिल जो बुझे मौत है जिंदगी। शम्मा दिल जो बुझे मौत है जिंदगी। जिंदगी का मजा दिल जलाने में है। जिंदगी का मजा दिल जलाने में है। वो कयामत तेरे मुस्कुराने
मुस्कुराने में है, और दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, बस यही एक कमी इस जमाने में है, बस यही कमी। पेश करता हूँ। दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, बस यही एक कमी इस जमाने में है, बस यही एक कमी इस जमाने में है। और आखिरी शेर इस गजल का एक अलग पहलू समझने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो फिर भी समझ रहे हैं। बारिश के संग के नफूरत है जब इस तरह, बारिश संग के नफूरत है जब इस तरह, आफियत आईना टूट जाने में है, आफियत आईना टूट जाने में है, बारिश संगे नफूरत हो जब इस तरफ, बारिश संगे नफूरत हो जब इस तरफ, आफियत आईना टूट जाने में है, आफियत आईना टूट जाने। कैसा देखिए एक मतला जो आपको पसंद, आपका पसंदीदा शेर है, मैं सुनाता हूँ एक मतला ये शेर सुनाने के लिए। देखिए, जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले यार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले। तो कैफी साहब ने कहा कि मुझे इसको आशिकी में मजा लगा। मैंने कहा लगता है कि अख्तर आदमी का ये शेर आपने देखिएगा। ये कैफी साहब, आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर, आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर, आपका माशूक भी मक्कार होना चाहिए, आपका माशूक भी। और गजल का शेर इसके बाद सहमत तमाम, इश्क में इकरार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, इश्क में इकरार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए, कम से कम एक बार तो। इश्क में इकरार का कुछ, इश्क में इकरार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए, कम से कम एक बार। मेरे ख्याल से इजाजत लेनी चाहिए आपसे।